अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर के अगवाकारियों और उनके सहूलतकारों के हवाले से बातचीत करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इनके जो दबंग लॉयर हैं वो अब उन्हें कुड़की लग गई है। उनके भी आनियां जानियां नजर आ रही हैं और उनके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं। उनकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात खड़े होने शुरू हो गए हैं। मुख्तसरन मालूमात यह है कि जी इन्होंने जो बच्ची से जाकर शेल्टर होम में वकालतनामा साइन करवाया तो वो 22 तारीख को जाकर जमा करवाया, साइन करवाया। उसके बाद यानी पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली और उसके बाद 23 तारीख को जाकर इन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात करवा दिए उसी बच्ची के नाम पर वालदेन के खिलाफ। अब वो जो दावे दायर करवाए गए हैं या मुकदमात करवाए गए हैं उनके हवाले से अभी तक जो लीगल टीम बता रही है, समझ आ रहा है कम अज कम उसमें बच्ची के सिग्नेचर्स नहीं है। यानी कि वकालतनामा तो बच्चे ने साइन कर दिया, लेकिन जो मुकदमात या जो प्ली ली गई है, जो आर्ग्यूमेंट बेसिकली रखा गया कोर्ट के सामने, वो उसके ऊपर बच्ची के सिग्नेचर्स नहीं है। अब ये लीगल मैटर्स हैं, जाहिर हमारी उतनी समझ में आते नहीं हैं, ना ही हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ या कानून के तकाजों को डिटेल में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है और इसके ऊपर बड़ी सीरियस और संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं कि आखिर किस तरह से, अगर बच्ची इस चीज को नहीं आपको डायरेक्शंस दे रही और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर आप जाकर मुकदमात साइन करवा रहे हैं, तो आपको कौन डायरेक्शंस दे रहा है, या फिर आपने खुद सोचकर ये सारी चीजें की हैं? ये बड़े बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन इस केस में बेशुमार ऐसी चीजें उठ गई हैं जिनके ऊपर खुलकर अब बात करनी पड़ेगी और शायद लार्जर कैनवस में सोचना या देखना पड़ेगा। अहमद शेर जट के ऊपर कुछ लोगों ने सवालात उठाए, वह भाग गया, फलां हुआ, ढिमकान हुआ। दो के अहमद शेर जट को हम जानते हैं, वो उसी दिन इन्हें घेरता है जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। और जिस दिन बच्ची कराची जा रही थी तो शायद इन्हें याद होगा कि अहमद शेर जट ने इनके रास्ते रोके थे और उसके बाद इन्हें मजबूर किया था कि ये कोई ऐसी हैंकी पेंकी या फोल प्ले उस दिन ना कर सके, यानी अंपायर को अपने साथ ना मिला सके, और बच्ची कराची पहुंची थी। दो के वो 20 तारीख को इनसे मुअज़्ज़ज़ अदालतों में मिलेगा। लेकिन इस केस को अगर लार्जर कैनवस में देखें तो बड़े संजीदा सवालात पैदा होते हैं। सवालात ये हैं कि क्या इस केस ने मुआशरे को पोलराइज किया है, इस मुआशरे ने इस केस ने मुआशरे को स्कैटर्ड बिखेर दिया है, या फिर इस केस ने मुआशरे को नंगा किया और असल चेहरा मुआशरे का लोगों के सामने रखा है। आप इस केस को देखिए तो इसमें वो सारे लोग इंवॉल्व हैं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के लॉयर्स, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया, ओवरसीज पाकिस्तानी, अच्छा ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और ये सारे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि या तो ओवरऑल सिस्टम सारा फ्रॉड है, या तो फिर सिस्टम नंगा हुआ है, या फिर शायद होती चीजें इसी तरह से। अब ये जो वकील हैं जाफरी साहब, आप अंदाजा लगाइए इनके जो अल्फाज होते हैं, जो जुबान ये इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको आप एक मिनट के लिए साइड पर रख दें तो ये एक पाकिस्तान का लीगल माइंड है, ये बार का एक बड़ा इंपॉर्टेंट शख्सियत है और ये एक वकील है, एक लॉयर है हमारे मुआशरे के, जिन्होंने कानून पढ़ा है, जो खुद को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर रियासत पाकिस्तान बेस कर रही है, ये उसके कस्टोडियंस हैं, ये उसके इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रखा है। अब अगर एक बंदा उठकर, बड़ा आसान है मेरे लिए यहां पर बैठकर इन सारी चीजों को सामने रखते हुए इन्हें गालियां देना या इनके प्रोफेशन को गालियां देना या वकला के ऊपर बात कर देना, बड़ा आसान होगा। लेकिन एटलीस्ट हमने प्रिजर्व फिर एट द एंड ऑफ द डे किसको करना है? हमने अगर वकला का भी एहतराम नहीं करना, जजेस का भी नहीं करना, पुलिस वालों का दोगला रोल, 2 नंबर रोल सामने आया है, साफियों का भी नहीं करना, यूट्यूबर्स का भी नहीं करना, सिविल सोसाइटी का भी नहीं करना, जो व्यूअरशिप है उसका भी नहीं करना, जो लोग देख रहे हैं वो भी सारे ठीक नहीं है, फिर ठीक कौन है? ये सारा रोल फिर जाकर उधर ही जुड़ता है जहां से अदाकारा ने ये शुरू किया था। एक अपनी जाती ना की खातिर एक अदाकारा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उसने अपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर एक ऐसे मुआशरे को कंट्रोवर्शियल बना दिया जिसके अंदर उसने साफी बिठाए जो 2 नंबरी पर मबनी थे, उसके अंदर वकील बिठाकर उससे गलीज जुबान इस्तेमाल करवाई, जिसकी वजह से पूरी वकला कम्युनिटी के ऊपर सवालात खड़े हो गए। जजेस के फैसलों को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुअज़्ज़ज़ जजेस का कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ लोगों को ले जाया गया। मेहदी काज़मी या मिडिल क्लास के ऊपर सवालात उठाए कि मेहदी काज़मी को डीएनए करवाना चाहिए कि उसकी बेटी है या नहीं है। अभी बड़े अहम और बड़े संजीदा नोयत के सवालात हैं कि सिर्फ एक अदाकारा ने अपनी जाती अना की खातिर इस सारे मुआशरे को या तो पोलराइज कर दिया, या तो नंगा करके रख दिया है, या तो फिर एक ऐसे मुकाम पर लेकर आई हैं कि जहां पर वो कहते हैं इस अमाम में सारे नंगे, सब नंगे होकर खड़े हो गए। आई डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग एटलीस्ट इन दिस केस। आप अगर गुज़श्ता 10 दिन उठा लें तो मेहदी काज़मी की बेटी के केस की प्रोसीडिंग्स के ऊपर कम रिपोर्ट हुआ है, उससे जुड़ी हुई इस केस ने जो बच्चे दिए हैं उन बच्चों के ऊपर ज्यादा बहस हो रही है, उन बच्चों के ऊपर ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अदाकारा के चैनल के ऊपर कोर्ट की डायरेक्शंस आ रही हैं, मुअज़्ज़ज़ अदलिया उसका चैनल बंद करने जा रही है, पीटीए का बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आने वाली है। अदाकारा के इटसेल्फ बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशंस, तज़हीक,
इवन इस कदर एक नहुसत और एक हिजानियत उन्होंने इस केस में फैला दी है कि एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व इन दिस केस इज कॉन्ट्रोवर्शियल। और यहां तक अदाकारा ने अपना रोल अदा किया कि जो सगे वालिदैन थे उनके बारे में भी जुबान इस्तेमाल की कि उनका डीएनए चेक करवाएं, आया ये उनकी बच्ची है या नहीं है। सोचना होगा मेरे ख्याल में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।